नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय। और आप सभी को मालूम है कि बहुत दिनों से असल में मैं सोच रहा था कि आपके समक्ष किसी भी तरह से लाइव हुआ जाए। समयाभाव ऐसा हो जाता है कि इस समय खास कर रात्रि काल में किसी भी तरह से आपसे रूबरू होना नहीं हो पाता। थोड़ी सी ये दिक्कत वाली बात है। इस कारण आज मैंने तय किया कि आपसे कैसे भी करके 5 मिनट के लिए कुछ चर्चा की जाए, और उसी उद्देश्य से आज जो मैं आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ आपसे बात करने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक सी नज़र आ रही है। कारण ये है कि कोरोना वायरस जो है उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें जो हैं देखने में आ रही हैं। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग खुल के एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। एक तरह का कैद होने की प्रवृत्ति जो है, घर में कैद होने की प्रवृत्ति, वो बढ़ती जा रही है। संजीव चौबे जी नमस्कार आपको। तो ये कैद होने की प्रवृत्ति जो है, वो प्रवृत्ति विकसित होने के कारण जो है दिक्कतें आ रही हैं। एक तरह का शक का माहौल जो है वो भी क्रिएट हो रहा है कि कहीं किसी को सर्दी यदि हुई है, सामने दिख रहा है, किसी को ज़्यादा कोई स्नीजिंग नोज़ है या हल्का सा फीवर है, तो डाउट होने लग जा रहा है कि कहीं यही तो नहीं है, कोरोना वायरस का इफेक्ट तो नहीं है। खुशबू जी नमस्कार। तो इसी संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। निधि नमस्कार आपको। तो बेसिकली बात यह है कि जो ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है, देखिए मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो साइंस में भी उतना ही विश्वास रखता हूँ जितना कि अपने पुरातन शास्त्रों और वेदों पे विश्वास रखता हूँ। मुझे दोनों पे ही पूर्ण विश्वास है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत सही हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार। तो कोरोना वायरस जो उत्पन्न हो रहा है, नमस्कार शिव प्रसाद सर नमस्कार आपको। तो ये जो कोरोना वायरस जो विशेष रूप से उत्पन्न हुआ चाइना से, यानी कि एक ऐसा देश जो भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है या उत्तर पूर्व के ऊपरी हिस्से में पड़ता है, एक बात से हम कह सकते हैं कि उत्तर ही पड़ता है, इस तरह का एक देश है। भारती जी नमस्कार। तो इस देश से उत्पन्न हुआ ये वायरस पूरे विश्व में अभी परेशान कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि इसका कोई अभी वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुआ है, किसी तरह से कोई इसका निदान नहीं हो पा रहा है। विवेक जी नमस्कार। तो ये एक बहुत ही परेशानी की स्थिति है। मैंने एस्ट्रोलॉजिकली ऑब्जर्व किया कि क्या कारण है ऐसा कि भारत में भी ये धीरे धीरे फैल रहा है। ऐसी क्या बात है जिसके कारण जो है इसकी स्थिति थोड़ी सी खराब लग रही है। देखिए सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में ये वायरस पहली बार लक्षण में आया। दिसंबर के महीने में ये वायरस जो है पहली बार जो है पहचान में आया। हो सकता है कि चाइना ने लोगों को बताया नहीं बहुत दिन तक। चाइना में क्योंकि जो मीडिया है उतना एक्टिव नहीं है, वहाँ पे अनुमति नहीं है कि सरकारी चीज़ों को में मीडिया भी दखल दे सके। तो इसी के कारण जो है स्थिति ये हुई कि वायरस जो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आ गया था चाइना में, वो विश्व को पतापत लगते लगते लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, और उस दरमियान वो बहुत तेजी से फैलने लग गया। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकल इसका इवैल्यूएशन की बात है, एस्ट्रोलॉजिकल इसकी स्टडी की बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक फिनोमिना है जो कि बहुत सी चीज़ों को, जैसे कि 70% प्रोबेबिलिटी यदि किसी भी चीज़ में आ जाती है तो वो साइंटिफिक क्षेत्र में आ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी 70% तो सच्चाई होती है, उसकी बात सच होती है। अर्चना जी नमस्कार। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी पे यदि विश्वास करें, जो कि करना चाहिए हमको, बहुत से लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ ये बात पूरे दावे से कहता हूँ, जबकि मैंने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, सारे के सारे साइंसेस को स्टडी किया है, और जो फिजियोलॉजी है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एस्ट्रोलॉजी पे सबको बिलीव करना चाहिए। संजीव जी नमस्कार। प्रकाश शेष जी नमस्कार। तो दिसंबर का महीना जो कि एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना के हिसाब से धनुर्मास का महीना होता है, जबकि सूर्य जो है वो मलिन हो गया होता है, उस समय यह वायरस फैलना प्रारंभ हुआ।
धनुर्मास के महीने में। धनुर्मास का महीना वो होता है कि सूर्य मलिन रहता है, सूर्य जो है एक्टिव नहीं रहता, सूर्य जो है कमजोर रहता है। तो उस समय ये वायरस विश्व में फैलना प्रारंभ हुआ। और ग्रह गोचर में अभी जो स्थिति है वो इस बात को बता रही है कि मीनार्क लगा है, जो कि एक अन्य मलिन मास का महीना है, और सूर्य जो है गोचर में मृत्यु भाव का स्वामी, यानी अष्टमेश है। सूर्य जो है अष्टमेश है, मृत्यु भाव का स्वामी है, और मृत्यु भाव का स्वामी होकर जाकर लग्न में बैठा हुआ है मलिन होकर। ये वायरस को, कीटाणुओं को, विषाणुओं को, जितने भी इस तरह की चीजें हैं उनको ज्यादा उत्पन्न करने का अवसर देता है। बहुत तेजी से ये स्प्रेड हो सकते हैं इस दरमियान में। और आपने देखा होगा कि नवंबर, दिसंबर और अप्रैल के मध्य में ये जो 4 महीने होते हैं, इसी समय एपिडेमिक और पैंडेमिक होते हैं। ये तो पैंडेमिक है। पैंडेमिक इसलिए है क्योंकि विश्व भर में ये फैल रहा है, इसलिए इट इज नॉट एट ऑल एन एपिडेमिक, इट इज पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब पैन, मतलब पूरे विश्व में जो फैल रहा है वो है। अब थोड़ी सी चर्चा मैं भारत के बारे में करना चाहूँगा। भारत के बारे में इसीलिए क्योंकि हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि भारत पे इस वायरस का क्या इफेक्ट होने वाला है। जो कोरोना वायरस है इसका बेसिकली इंडिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेज में है। इट इज़ नॉट इवन गेन्ड द सेकेंड स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज में है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा भारत में। देखिए, भारत की यदि कुंडली देखें तो 15 अगस्त 1945 के हिसाब से, 1947 के हिसाब से यदि भारत की कुंडली का विश्लेषण करें तो ये जो कुंडली है ये वृषभ लग्न की कुंडली है, जो कि कर्क राशि की कुंडली है। और भारत की कुंडली में शनि और चंद्र पराक्रम भाव में युति बनाते हैं सूर्य के साथ ही। और जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य की स्थिति अभी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सूर्य की स्थिति बहुत खराब है। और सूर्य जो है भारत की कुंडली में प्रजा भाव का स्वामी। प्रजा मतलब मैं और आप, प्रजा मतलब इस देश की जो संख्या है, जनसंख्या है वो। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एपिडेमिक जो फैल रहा है इसमें विशेष रूप से स्थिति खराब इसीलिए है क्योंकि विश्व भर में अभी जो गोचर में सूर्य की स्थिति है वो खराब है। और मैंने आपको ये बता दिया कि भारत की कुंडली में प्रजा भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत पे इसका असर होगा ही होगा, ये बात मान के चलें। क्यों? हालांकि 135 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि इसका असर उतना ना हो जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो, लेकिन असर तो रहेगा। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि शनि और चंद्र की युति तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, परिवार के भाव में, परिवार फिर से प्रजा हो गया, परिवार के भाव में शनि और चंद्र की युति बन रही है। ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्र की युति को विष योग के रूप में संबोधित किया जाता है, दैट इज पॉइजन। और थोड़ा सा और विश्लेषण को आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा। अब विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं तो भारत की कुंडली में चंद्र की दशा चल रही है और चंद्र की दशा में ही शनि की दशा चल रही है। चंद्र की दशा में शनि की दशा होने के कारण पुनः विष योग प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से भारत की कुंडली में अभी जो ये विष योग की दशा चल रही है, जो कि जुलाई 2021 तक रहने वाली है, 2021 जुलाई तक रहने वाली है, यानी कि यही प्रकोप या इस तरह के अन्य प्रकोप भारत में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भारत की कुंडली में अभी जो है बुध और केतु की प्रत्यंतर दशा है, प्रत्यंतर अंतर दशा, जो कि 4 जुलाई 2020 तक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 4 जुलाई 2020 तक ये जो है एपिडेमिक या पैंडेमिक जो है, जिसको कि कोरोना वायरस के रूप में संबोधित किया जा रहा है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो इसीलिए हम सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भारत के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पूर्वी इलाकों में इसके फैलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है,
लेकिन संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। अब बहुत से दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। स्वाति जी नमस्कार, अनिंद्या जी नमस्कार, अशोक जी नमस्कार। तो ये जो वायरस है, मैंने आज अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला है कि हमारे जो कृष्ण यजुर्वेद के जो तैत्तरीय अरण्यक है, उसमें पैंडेमिक से बचने का उपाय संस्कृत में दिया हुआ है। उसको मैंने फेसबुक पर डाला हूँ, आप जरूर पढ़िएगा उसको और उसको लाइक भी कीजिएगा। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे वेदों में जो स्वरों की आवृत्ति के बारे में रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च आगे नहीं बढ़ा विश्व में। मैं तो आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वेदों और मंत्रों पे बहुत ज्यादा भरोसा रखें। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट प्राणायाम करें। वो लोग जिनको किसी भी तरह से अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इओसिनोफीलिया है, स्नोफीलिया है, इन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। एस्मेटिक लोग जो हैं उनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिदिन प्रातःकाल यदि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कम से कम 20 मिनट करेंगे तो आपको कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। बाकी सावधानियां तो बरतनी है। देखिए, एक तो अपने नोज को ढक के रखना है, आपको जो भी चीज़ें यूज़ करनी है। साथ ही साथ हैंड वॉश करते रहें, हाथों को धोते रहें बार बार, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके पास यदि सैनिटाइज़र ना भी हो, आपके पास कोई सोप ना भी हो, तो घर में जो आपके सोप्स हैं उनसे ही आप कंटिन्यूस वॉश करते रहें, तो उससे भी आपको लाभ होगा। घर में एक डेटॉल की बोतल रख लें, डेटॉल की बोतल में 2 बूंद डेटॉल निकाल के उसी से अपने को हैंड को वॉश कर लें, उससे भी आपको काफ़ी फायदा है। जरूरी नहीं है सैनिटाइजर का इंतज़ार मत करते रहिए, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी बहुत डाउट हो रहे हैं अभी। तो ये आप यदि करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि आपको इससे जो है निजात मिलेगी, इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे आप। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जहाँ तक वैदिक रिचुअल्स की बात है, तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि प्रतिदिन कम से कम यदि आपको स्नीजिंग हो रही है, नोज बह रही है, हल्का सा थोड़ा सा आपको वायरल इन्फेक्शन जैसा भी लग रहा है, तो एक तो बाहर मत जाइए, पहला। दूसरा, घर में थोड़ा सा कपूर रखिए और कपूर जलाइए, और उस कपूर को जला के पूरे घर में एक राउंड घूमिए। यदि ये भी आप कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको किसी भी तरह से कोरोना के वायरस से जो भी खतरे हैं उससे बचाव आपको मिल जाएगा। तो यदि ये सब आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन फिर से ये कह दे रहा हूँ मैं आपको कि आप जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल कम से कम 15 से 20 मिनट करें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, मैं आपको बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंस आपसे ये सब नहीं कहेगा, क्योंकि साइंस की अपनी एक सीमाएं हैं, साइंस सीमाओं को क्रॉस नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा कि ध्वनि के बारे में साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप यदि रुद्राभिषेक के मंत्र ओम रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः याते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन वाशंतमया गिरिछंता बिचाकिशी। देखिए, आपने मंत्र सुना, ये मंत्र जो है अपने आप में ऐसी आवृत्ति को पैदा करता है जिससे कि जो भी वायरसेस होते हैं, जो भी सराउंडिंग वायरसेस होते हैं, उनको स्वतः वो स्वर की एनर्जी जो होती है उससे जो एक पोटेंशियल ऑफ अग्नि निकलता है वो खत्म कर देता है उस वायरस को। तो इसीलिए विशेष रूप से मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि स्वर की आवृत्ति पर विश्वास करें, ओम का उच्चारण करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र का उच्चारण जो मैंने आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट रिलीव्ड फ्रॉम
ऑल द नेगेटिविटीज ऑफ कोरोना वायरस। भीड़ वाली जगह में मत जाइए, बाहर का कुछ खाइए मत, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोरोना वायरस से आप सुरक्षित रहेंगे। और मेरा आपसे विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए घरेलू उपायों को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। लेमन टी या लेमन नींबू का पानी, इसको कम से कम आप यूज़ करें दिन में 1 से 2 बार। गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के इसको पिएं तो इससे भी आपको लाभ होगा। प्रातः काल में गरारा करें, गर्म पानी से गरारा करें। देखिए मेरी इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है असल में मोबाइल की, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा तो चर्चा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हैं, रायपुर में तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसका वायरस का इफेक्ट हो सकता है कि अन्य जगह पर। एक बात मैं आपको, एक जो बहुत बड़ी गलत फहमी की बात है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र चल रहा है, वो आपको बता दूं। ये बात कही जा रही है कि जैसे ही टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री या 29 डिग्री होगा तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहाँ की अभी टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है, वहाँ पे भी कोरोना वायरस का प्रकोप हो रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि ये एक गलतफहमी है कि 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर होने पे कोरोना वायरस ख़त्म होगा। तो इस गलतफहमी में न रहें कदापि। गर्मी के साथ साथ हो सकता है कि ये बढ़े भी, क्योंकि देखिए ये वायरस जो है ये उड़ने वाला वायरस नहीं है। जनरली वायरस जो होते हैं वो एयर में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, लेकिन ये वायरस उड़ने वाला वायरस नहीं है। ये वायरस जमीन पे बैठने वाला वायरस, मतलब आप एक किसी भी जगह पे जा रहे हैं, किसी मॉल पे जा रहे हैं, वहाँ रेलिंग को हाथ लगा रहे हैं, या किसी चेयर पे बैठ रहे हैं और उसके हैंडल को हाथ लगा रहे हैं, मोबाइल पकड़ रहे हैं, उसको बार बार 2-2, 3-3 लोग एक ही मोबाइल को हाथ लगा रहे हैं, ये सब से कोरोना वायरस फैल सकता है। ये बैठने वाला वायरस है, ये उड़ने वाला वायरस नहीं है। ये मतलब भूमि की ओर गमन करता है, ये आसमान की ओर गमन नहीं करता। इसकी खासियत है इस वायरस की। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि गलतफहमी से बचें, गलतफहमी के शिकार ना हो। यदि आपको स्नीजिंग नोज है, फीवर है कंटिन्यूस, हो सकता है कि डायरिया वगैरह भी हो रहा है, तो तत्काल जाके डॉक्टर को दिखाएं। चेक कराने से घबराएं नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस अभी इंडिया में क्योरेबल है, ये क्योर हो सकता है। यदि सही समय पे आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक इवैक्यूएशन वाले चैम्बर में रख के वहाँ से इस चीज़ को इवैक्यूएट कर सकते हैं, आइसोलेशन वार्ड वगैरह में रख के आपको ठीक कर सकते हैं। तो इससे घबराएं नहीं। लेकिन मैंने जो वैदिक पद्धति आपको बताई उसका उच्चारण करें। 5 से 10 मिनट प्रातःकाल डीप ब्रीदिंग कर लें। वे लोग जो पब्लिक में जाते हैं, किसी भी तरह से पब्लिक में आना जाना जिनका है, वो डीप ब्रीदिंग प्रतिदिन प्रातःकाल कर लें, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और किसी भी तरह से, जैसे अर्चना जी अभी कह रही हैं, डू नॉट पैनिक, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी बरतना चाहिए हर किसी को, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो भारत में खतरा भी उतना ही ज़्यादा है फैलने का। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि और आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जिसको स्नीजिंग नोज है, जिसको फीवर आ रहा है, जिसके हाथ पैर में दर्द है, उसको तत्काल बोलिए कि जाके डॉक्टर को दिखाएं। तो ये सब हम यदि करना चाहें, चालू करेंगे तो इस चीज़ से बचेंगे और निश्चित रूप से कोरोना वायरस से हो रहे खतरों से भी बच पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि आप किसी भी तरह से पैनिक ना करें, किसी भी तरह से घबराएं नहीं, लेकिन सावधान रहें। फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा घर में करें, है ना, और ध्यान रखें। शिव जी के मंत्रों का उच्चारण कंटिन्यूअस करें। ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः ओम, है ना, इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। देखिए इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है, मैं नहीं चाह रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है। तो ये सब चीज़ें करते रहें, निश्चित रूप से आप देखेंगे इससे कि इससे लाभान्वित होंगे। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो मेरा वीडियो है ये मैं YouTube पे भी डालूंगा। मेरा YouTube चैनल जो है उसका नाम है इजी एस्ट्रोलॉजी दत्तात्रेय, इजी एस्ट्रोलॉजी दत्तात्रेय।
उसको आप सब लाइक करें और उस पर ज्वाइन करें, मेरा निवेदन आपसे रहेगा। यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें इजी एस्ट्रोलॉजी दत्तात्रेय, और उस पर ये वीडियो को मैं डालूंगा, उसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम शेयर कर पाएंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और एक निश्चित रूप से एक अच्छे उद्देश्य के लिए आज मैंने ये सभी से आपसे शेयर किया अपने विचारों को, और आपने बहुत ध्यान से और उत्साहपूर्वक सुना। आप सभी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और सेफ रहें, कुशल रहें, पारिवारिक शांति को बनाए रखें, खूब तेजी से प्रगति करें, धन धान्य से परिपूर्ण हों, अच्छे से लाभान्वित हों, ईश्वर के करीब रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।